चलो, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। जो आज का टॉपिक है वो है एमपीपीएससी डेंटल सर्जन का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। इस पे हम लोग की बात शुरू होगी। तो आज का जो विज्ञापन आया है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एमपीपीएससी ने अपना संभावित परीक्षा कार्यक्रम मतलब 2025 की जो पूरी प्लानिंग उसको डिक्लेयर किया है। और उसमें डेंटल सर्जन नंबर 11 और नंबर 12 इनको उन्होंने 12 अक्टूबर को प्लान किया है कि इस दिन ये लोग रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म आया हुआ है और फेब से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, मार्च तक ये लोग क्लोज कर देंगे, तो हो सकता है जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए, जैसा कि देखने मिला था हम लोग को 2022 में। लेकिन क्योंकि इनके पास इतने सारे एग्ज़ाम लेने को ऑलरेडी हैं, तो उन्होंने इसको 5 महीने और प्री पोस्टपोन करके, पोस्टपोन क्या कहेंगे, उनकी जो प्लानिंग है वही है, उन्होंने 12 अक्टूबर डिसाइड कर ली। तो हम लोग ने जो सोचा हुआ था कि इतना टाइम जो मिल रहा है एग्ज़ाम का वो कम पड़ जाएगा, लेकिन अब समय हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। अब जब भी कोई एग्ज़ाम डेट हम लोग सोचते हैं कि कम समय मिल रहा है और ज़्यादा मिल जाए, तो उसमें कुछ पॉजिटिव इमोशंस हमारे पास आते हैं। पहले इसकी थोड़ी मेरी फिलॉसफी समझिएगा, क्या-क्या होता है। पहले तो थोड़ा-सा एक इमीडिएट फीलिंग किस चीज़ की आती है कि भाई अब एग्ज़ाम तुरंत तो हो नहीं रहा, और सेंस ऑफ रिलीफ महसूस करते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक? इसके बाद ज़्यादातर लोग जो एक चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में हमको 10 महीने का समय मिल गया है, तो चैलेंज ये हो जाएगा कि बहुत से कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए अभी 1000 लोग पढ़ाई कर रहे थे अच्छी, तो हो सकता है कि अब 2000 लोग और अच्छी प्रिपरेशन करें। कॉम्पिटिशन बढ़ने की संभावना इससे बढ़ जाती है, ठीक? तो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई पोस्टपोन्ड हो गया है, तो इससे अब मैं अपनी नॉलेज और परफॉर्मेंस को बेटर कर लूँ। तीसरी चांस क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कि आपका जो स्टडी शेड्यूल है, आप लोग क्लिनिक रन करते हैं, घर में बहुत से लोगों की शादियां भी हैं, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, और बहुत से लोगों की बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, बहुत से लेडी डॉक्टर्स हैं जिनको फैमिली मैनेज करनी होती है। तो उस बीच में आप, क्योंकि एग्ज़ाम ये टाइम 10 महीने का मिल गया है, तो हो सकता है कि आप लोग और बेहतर अपना टाइम मैनेज कर पाओ। ये पॉजिटिव पार्ट है इसका, जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। नेगेटिव पार्ट क्या है, देखिए। नेगेटिव पार्ट क्या, एंग्जाइटी तो होती ही है फ्यूचर को लेके। फ्यूचर क्यों भैया, क्योंकि नई एग्ज़ाम डेट आई है, तो हमको अब रहेगा कि एग्जाम डेट वैसी रहेगी भी कि नहीं, कि चेंज हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चिंता की बात रहती है, पोटेंशियल प्रेशर टू परफॉर्म वेल। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि चलो 5 महीने मिलेगा, तो आप लोगों ने साइकोलॉजिकली सोच लिया था कम समय मिल रहा है तो ठीक है, इस हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब 10 महीने मिलते हैं, तो आप अपने मन से सवाल पूछते हैं कि यार मुझे 10 महीने मिल रहे हैं, अब तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं होगा। ये इनहेरेंट प्रेशर हम लोग अपने अंदर बना लेते हैं। इस प्रेशर को बनने नहीं देना है। दूसरी बात, जब दूसरा नेगेटिव प्रॉब्लम आता है, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। हाँ, आलस कहते हैं इसको आसान भाषा में। ठीक है, एग्ज़ाम जुलाई में है तो दिन-रात पढ़ाई करना शुरू कर दी थी कि यार अब तो यही एक डेट है, इसके आगे मुझे टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि अब अक्टूबर कर दी गई है, तो अब लगेगा कि थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ाई कर लेते हैं, 1-2 महीने सुस्ता लेते हैं, गर्मी निकल जाए। वैसे भी गर्मी सीज़न में आदमी आलसी हो ही जाता है, तो ये होता ही है। टेम्परेरी लॉस ऑफ फोकस हमेशा देखा गया है। और अनसर्टेनिटी अबाउट द सिचुएशन, ये मैंने आप लोग को बताया कि कन्फ्यूजन और क्लैरिटी तो नहीं रहती इन एग्ज़ाम के बारे में कि भई अभी एग्ज़ाम 12 अक्टूबर बोला है, ऐसा तो नहीं कि और आगे पीछे हो जाएगा। वो जो अनसर्टेनिटी है वो भी आपकी प्रिपरेशन को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करती है। ये नेगेटिव इमोशन मुझे लगता है ज़्यादा आपको अफ़ेक्ट कर रहे हैं, पॉज़िटिव फीलिंग तो आ नहीं रही है। तो सबसे पहले तो एक इनिशियल रिलीफ़ तो महसूस करिए आप। ठीक है? इसको एक्नॉलेज करिए, इस इनिशियल रिलीफ़ को थोड़ा-सा एक्नॉलेज करिए। आज का दिन थोड़ा रिलैक्स होइए, अपने आप को डिकम्प्रेस करिए। ये खबर अभी-अभी सबको पता चली है, तो घबराना नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या अनसर्टेनिटी। आज का दिन आपको सुस्ताना है और थोड़ा विचार करना है कि आगे प्लानिंग कैसे करनी है। दूसरी चीज़, आपकी जो भी स्टडी प्लान था, उसको आप एक बार फिर से एनालाइज़ करिए। अभी तक आपने प्लानिंग कैसी बनाई थी कि मैं फ़ेब से लेकर जून तक अपनी पढ़ाई करूँगा, जुलाई में मैं रिवीजन करूँगा, और इसी के हिसाब से मेरा एग्ज़ाम होगा। ज़्यादातर लोग इसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन अब आपके पास फ़ेब से लेकर सितंबर तक तक का टाइम है, जो कि हो गया आपका 8 महीने, और आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम देना है, तो वो आपको वो महीना रहेगा रिवीजन वाला। ये आपकी इनिशियल प्लानिंग है, तो इस हिसाब से आपको अपने आप को कैसे ऑल्टर करना है, अपने शेड्यूल को कैसे चेंज करना है, इस पे हम लोग को प्लानिंग करनी होगी, री-इवैल्यूएशन करना होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सबको बोलूँगा कि
आप लोग का ये एग्ज़ाम भले ही पोस्टपोन्ड हो गया है आपके नज़रिए में, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है, अगर आप लोग 4 घंटे रोज़ पढ़ रहे थे, तो 4 घंटे आप लोगों को अभी भी पढ़ते रहना है। भले ही आप चाहें तो अभी उसको आप 3 घंटे पे आ जाएँ, धीरे-धीरे करके आप उसको 4 घंटे पे आएँ, आखिर में तो स्पीड पकड़ लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है, प्रतिदिन पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, एक आपको एग्ज़ाम्पल मैं समझाना चाहूँगा कि रेस जैसे होती है मैराथन, आप लोगों ने बारहवीं फेल मूवी देखी होगी, मैराथन जो होती है 42 किलोमीटर्स की होती है। सब लोग साथ में दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन रेस के अंत तक बहुत से लोगों नहीं पहुँच पाते, रेस पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो ये जो रेस का मुहाना है ना, यही है सितंबर-अक्टूबर का समय। इस समय तो लोग सोचेंगे कि अब पढ़ेंगे, उनको एंग्ज़ायटी क्योंकि तब तक आना शुरू होगी। आप लोग इस चीज़ को पॉज़िटिव तरीके से देखिए कि हाँ, ये समय मेरे पास इस तरह आया है, मैं उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ लूँ, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे। अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और क्यों ना मैं उन सब्जेक्ट को बाद में शिफ्ट कर लूँ, जो मुझे ईज़ी लगते थे। ठीक? ये बात हो गई इस पैटर्न के बारे में कि भई 12 अक्टूबर हो गया है, अब हम क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहा था। अब जो भी हम लोग के साथ सुपर 100 बैच में जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जो 2 स्लाइड है उसके कॉन्टेक्स्ट में रहेगी। पहले तो करंट अफेयर की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? जो हम लोगों ने प्लानिंग की है आप लोग के लिए वो बता दे रहा हूँ कि पहले जब एग्ज़ाम हम जुलाई में मान के चल रहे थे, तो हमको लग रहा था कि 2024 और 25 का भी करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे दिए गए थे जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे नोबेल हो गया, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड हो गया जो कि एमपी के लोगों को मिले थे। लेकिन इसमें से अब हमको सारे करंट अफेयर टारगेट नहीं करने पड़ेंगे। ये प्रेज़ेंट सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है? अब जब 12 अक्टूबर एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो। हम लोग को पहले क्या करना पड़ रहा था, जनवरी से लेके जून या जुलाई तक के करंट अफेयर टारगेट करने थे, लेकिन अब हम लोग को जनवरी से लेके अक्टूबर तक मतलब 10 महीने के करंट अफेयर टारगेट करने हैं। 2024-25 के सब टारगेट नहीं करने, कुछ ही करने रहेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी देखिए, आप लोग का करंट अफेयर हम लोग खत्म करा रहे थे बाय जून तक, मतलब आपका जो करंट अफेयर था जून तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग करंट अफेयर शुरू करेंगे जून के बाद। ठीक है? आप लोगों को अब फरवरी से लेके जून तक करंट अफेयर के बारे में सोचना भी नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं सोचने का। ये लगातार चेंज होगा। इकोनॉमिक सर्वे अभी आएगा, बजट अभी फिर से आएगा, नए अवार्ड्स दिए जाएँगे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स फिर से दिए जाएँगे, नोबेल फिर से आएगा। तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप अभी करंट अफेयर पकड़ें। जून से लेके आप सितंबर तक आपके पास 4 मंथ्स मिलेंगे, इसमें आपका पूरा करंट अफेयर ईज़िली कवर किया जा सकता है। ठीक? जो हमारा डेंटल का स्टडी प्लान है वो कैसा होना चाहिए तो देखिए मैंने पहले सबको कहा था कि आप 2 से 3 बार आप डेंटल पल्स पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे मैंने कहा था कि पहले आप लोग साइनॉप्सिस कर लेंगे फिर आप लोग एमसीक्यू करेंगे फिर इस पैटर्न को दोहराएंगे साइनॉप्सिस करेंगे फिर आप एमसीक्यू करेंगे देखिए ये दो शिफ्ट करने के बाद आप चाहें तो एमसीक्यू के 2 राउंड और चला सकते हैं टाइम आपके पास बहुत है मान लीजिए 1 महीना आपने सिनॉप्सिस पढ़ा आपको 1 महीने लगा एमसीक्यू करने में, 1 महीना सिनॉप्सिस पढ़ा, 1 महीना लगा सिनॉप्सिस एमसीक्यू करने में। तो आप सिनॉप्सिस रोक दीजिए। आप फिर से क्या करिए एमसीक्यू के 2 राउंड डेंटल पल्स के फिर से कर लीजिए। तो आपके एमसीक्यू कितनी बार हो गए? 4 बार हो गए। अब क्या करना है जब एग्ज़ाम के आखिर में 15 दिन बचेंगे आप लोगों के पास, तब आप लोग एमसीक्यू नहीं लगा सकते, संभव नहीं है। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग तब सिर्फ़ साइनॉप्सिस करेंगे, ठीक है? तब आप लोगों को सिर्फ़ साइनॉप्सिस करनी रहेगी, तो आप लोगों को ये तीसरा राउंड साइनॉप्सिस कब चलेगा? जब आप लोग को एग्ज़ाम का रिवीजन करना होगा। अभी आप लोग को मौका मिल रहा है कि आप धीरे-धीरे एमसीक्यू को ज़्यादा कर सकें। ये अच्छा एक चांस है क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली क्योंकि प्रिपरेशन करने के टाइम मिल गया है। अब देखिए अगर आपको लगता है कि मैं इस स्पीड से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन फ़ील हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं महसूस हो रही, आप स्लो चलिए थोड़ा-सा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मई तक, जो 5वाँ महीना है, आप तब तक थोड़ा-सा स्लो चलें, ठीक है? क्योंकि जैसे ही जून आएगा, अगेन आपके पास 4 महीने बचे होंगे। आप फिर उसी स्पीड को पकड़ लोगे जो आपने प्लान की हुई थी, तब आप ज़्यादा तेज़ पढ़ाई कर पाओगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप उसी पेस से पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ें, कंसिस्टेंसी बनी रहे। कल भी आप जब उठेंगे सो के, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि मुझे आज भी 2 से 3 घंटे पढ़ना है। इस ख्याल के साथ पढ़ना है, ये नौकरी एक ही बार आई है, दोबारा नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मरते दम तक आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आता रहे जिसमें लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट एक्स 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 जो भी पैसा आएगा, ये मैसेज अगर मरते दम तक देखना है, इस थॉट प्रोसेस के साथ चलना है तो पढ़ाई करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। प्लानिंग, अब देखिए ये प्लानिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं ये अपने सुपर 100 बैच की प्लानिंग है, जो हम लोगों ने अभी सोची है। देखिए पहले क्या है,
जून तक जो हम लोग का प्लान था, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। हम लोगों की सारी क्लासेस वैसी ही चलेंगी जैसे हमने सोची हुई है। हम एमपी जीके का सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, आईसीटी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक पहले हम जून तक अपना कोर्स सुपर 100 का कंप्लीट कर रहे थे, पर अब क्योंकि एग्जाम का डेट अक्टूबर तक आ गया है, तो हम जून के बाद आपका हाथ नहीं छोड़ देंगे। हम आपका हाथ तब तक पकड़े रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद भी आपका साथ हम निभाएंगे। तो प्लानिंग ये है कि अभी हम जून के 24 तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे, जैसी प्लानिंग है। जून ऑनवर्ड के बाद हम लोग पूरा करंट अफेयर पे अपना फोकस बढ़ाएंगे। जितनी भी क्लासेस चलेंगी वो फोकस रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर। आप लोगों का जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल है उसको मैं अब चेंज करके जून सितंबर की तरफ ले जा रहा हूँ। मेरा लॉजिक ये है कि आप लोग जून तक अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, पूरी आराम से डेंटल पल्स पढ़ लीजिए, एमपीजी की पढ़ लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। जून में हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगातार आपको मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट कराते जाएंगे, इतनी प्रिपरेशन कराएंगे कि ये समय आपका बीतेगा सिर्फ एमसीक्यू करने में। जब आप हर हफ्ते एग्जाम दे रहे होंगे, हर हफ्ते आप लोगों को मैं एग्जाम करा रहा हूँ, तो आप लोगों को वो पेस मिलेगा जो आप लोगों को चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फिर एफएलटी टेस्ट जो होने हैं, एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट हमने प्लान जो किए थे, वो मैं आप लोगों को सितंबर में रखूंगा, जो एमपीपीएससी की पैटर्न से चलना चाहिए, क्योंकि तब मैं आपको करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यू दे पाऊंगा जो इस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो ये प्रोग्राम मैंने तुरंत चेंज किया है, उस हिसाब से चेंज किया है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन था आज इस बारे में। अब मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा कि आप अपनी बातें बता सके। मैं सबके कमेंट